एंगल्स लॉ कहता है कि जैसे एक परिवार की इनकम बढ़ती है, खाने पे टोटल खर्चा तो बढ़ता है, पर परसेंटेज के अंदर वो नंबर कम होता रहता है। हो सकता है पहले एक परिवार का 50% पैसा सिर्फ खाने पे जाए, पर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो नंबर हो सकता है 40% हो जाए, तो परसेंटेज में कम होता है। तो एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ हुआ? हो सकता है कुछ नई नई जरूरतें पड़ जाए, कुछ एजुकेशन की तरफ, कुछ आपका सर्विसेज की तरफ आने लग जाए। और यही चीज आज के समय भारत के महंगाई मापने के तरीके में भी बदल रही है। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो महंगाई नापने का तरीका है, वहां पर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन हर महीने निकालता है एनएसओ के द्वारा। पर इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव इसलिए करे गए हैं क्योंकि हमारे पास हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCS 2023-24 का डेटा है। वो बात ये करता है कि पहले के मुकाबले लोग कम खर्चा कर रहे हैं खाने पीने की चीजों के ऊपर परसेंटेज टर्म्स के अंदर। तो हमारे पास जो बास्केट आती है ना, उसके अंदर अब और भी नई नई चीजें या नई नई सर्विसेज ऐड करने की जरूरत है, और इसीलिए बदलाव किए गए हैं। क्या है ये बदलाव? पहला बदलाव आप देखिएगा कि बेस ईयर बदला जा रहा है। पहले बेस ईयर 2012 हुआ करता था, अब ये बेस ईयर 2024 होगा। साथ ही साथ जो फूड एंड बेवरेजेस में हमारा 45% कंट्रीब्यूशन था उस CPI बास्केट का, अब वो नंबर कम होके 36-37% के आसपास आ जाएगा। तो नया क्या इंक्लूड हो रहा है? नया फोकस आ रहा है एजुकेशन के ऊपर, नया फोकस आ रहा है आपकी अलग अलग सर्विसेज के ऊपर, जैसे OTT सब्सक्रिप्शन, इसको ऐड किया जाएगा, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इनको ऐड किया जाएगा। हाउसिंग का ज्यादा जो वेटेज है वो यहाँ पे पहले के मुकाबले बढ़ेगा। पुरानी जो CPI बास्केट थी, वहां पर हम टोटल 299 को काउंट करते थे अलग अलग चीजों को, जिसमें 259 गुड्स थी, 40 थी सर्विसेज। अब इसको हमने एक्सपेंड किया है एंड अब इसके अंदर आपको टोटल 358 प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें 308 गुड्स होंगी एंड 50 अपने आप में सर्विसेज होंगी। आने वाला जो 12 तारीख है वहां से ये लागू हो जाएगा, तो नया जो हमारा डेटा आएगा उसमें इसी नए तरीके को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा।